बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एपिसोड 65 की स्टार्टिंग होती है, और दुख के साथ इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, ये द ग्लटन नेक्स्ट डोर का लास्ट एपिसोड है। तो इस एपिसोड को बहुत प्यार से सुनना। हाँ तो शिन कहती है, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते हो, तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैंने पहले ही अपनी नौकरी छोड़ दी है, तो फिर अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर फैंग कहता है, मेरे पीछे आओ, तुम समझ जाओगी। फिर दोनों जैसे ही अंदर आते हैं, सारा स्टाफ कहता है, वेलकम बॉस लेडी। फिर लेशन कहती है, ये सब क्या हो रहा है? फिर फैंग कहता है, क्या तुम्हें फॉरेस्ट शॉप नहीं चाहिए थी? मैंने ये जगह पहले ही खरीद ली, तुम इससे अपना दहेज समझ सकती हो। बस कुछ प्रोसीजर के क्लियर होने के बाद तुम यहाँ आके काम कर सकती हो। लेशन कहती है, तुमने क्या कहा? तुमने ये जगह खरीद ली, पर ये फॉरेस्ट शॉप तो सॉन्ग शिशैंग की है ना, उसने कैसे बेची? फिर फैंग कहता है, उसने मुझे बेच दी, और वैसे भी तुम इस फॉरेस्ट शॉप में काम कर चुकी हो, तुम्हें जो भी सामान चाहिए वो सब यहाँ है, और ये जगह तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी है। लेशन कहती है, नहीं, इस शॉप की कीमत कम से कम 10 मिलियन होगी, और जो दहेज का पैसा तुम दोगे और जो दहेज का पैसा मैं दूंगी उसे बराबर होना चाहिए, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अगर मैं इस अमाउंट का हाफ करूं और उसका भी हाफ करूं तो भी मेरे पास उतना नहीं है। फिर फैंग कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मेरे पास हो। फिर लेशन कहती है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रही हूँ। फिर फैंग कहता है, हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और हमें चीज़ों को इतना अलग नहीं करना चाहिए। और यहाँ एक और चीज़ है जो मुझे तुम्हें दिखानी है। क्या तुम्हें अभी भी ये कार याद है? मेरी कार प्लेट का नंबर एक्सपायर होने वाला है। क्या मेरा यहाँ पर एक ऑर्डर नहीं है, और अब मैं एक कार के लिए प्लान कर रहा हूँ। लेशन कहती है, पर तुम हमेशा कार के लिए मना करते थे, और इसके अलावा ये मॉडल काफ़ी महंगा है। फिर फैंग कहता है, अब सब कुछ बदल चुका है, मुझे तुम्हें यहाँ काम करने के लिए लाना है और वापस घर लेके जाना है। मैं तुम्हें अब और मेट्रो से जाने नहीं दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। फिर लेशन कहती है, फैंग तुम मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। फिर वो फैंग को देखती है और दोनों जन किस करते हैं। फिर फैंग को कुछ याद आता है और वो कहता है, लेशन आज रात तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। फिर लेशन कंफ्यूज हो जाती है और वापस घर आ जाती है। फिर वो कहती है, ये क्या बात हुई? पहली बार मैंने सब खुद से शुरू किया और उसने मुझे मना कर दिया। फिर उसे कॉल आता है और वो चेक करती है। कॉल फैंग का होता है। वो कॉल उठा के कहती है, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? तुमने ही तो मुझे कहा घर जाने के लिए। फिर फैंग कहता है, लेशन बालकनी में जाओ। फिर वो कहती है, बालकनी में क्या है? फिर जैसी बरदात आती है, सामने बहुत सारे फूल होते हैं। फिर वो कहती है, ओह तुमने ये सब कब बनाया? लेशन को फ्लावर काफ़ी पसंद आते हैं। और फिर फैंग कहता है, द ग्लटन नेक्स्ट डोर। फिर लेशन फैंग को देखती है और फैंग हीरो बन के खड़ा होता है। फिर लेशन कहती है, क्या हुआ? फिर फैंग कहता है, तुमने मेरे घर पे जो कुछ भी खाया तुम मुझे उसके बदले पे कब करने वाली हो? फिर लेशन सोचती है, फाइनली इससे मेरा कर्जा याद आ गया। फिर वो कहती है, तो फिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए? फिर फैंग कहता है, पैसे? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे लेशन चाहिए। फिर वो सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता जैसा मैं सोच रही हूँ। फिर वो कहती है, तो क्या तुम? और वहाँ श्रोडिंगर आ जाती है। फिर लेशन श्रोडिंगर को उठाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर लेशन उसकी कॉलर पे एक रिंग देखती है और उसे निकाल लेती है। फिर वो फैंग की तरफ देखती है और फैंग कहता है, लेशन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेशन कहती है, पर श्रोडिंगर की खातिर। फिर दोनों खुश हो जाते हैं और इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। आप लोगों को क्या लगा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगा? अरे नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है। और ये तो जान लो कि 12 साल पहले योकाई और वुवेन कैसे मिले थे। हाँ तो योकाई अपना स्कूल खत्म करके वापस जा रही होती है और तभी उसे कुछ बदमाश मिल जाते हैं। फिर वो कहते हैं, ए छोटी बच्ची, अपना पैसा हमें दो। फिर योकाई डर जाती है और पीछे चलते चलते किसी से टकरा जाती है। वो गिरने ही वाली होती है और तभी उसे पकड़ लेता है वुवेन। योकाई वुवेन की तरफ देखती है और वुवेन उन बदमाशों की तरफ। फिर वो कहता है, क्या तुम इस लड़की को परेशान कर रहे हो? और वो उन लड़कों की धुलाई करना शुरू कर देता है। फिर वो बंदा कहता है, भाई मत मार, दर्द हो रहा है। अरे वहाँ मत मारना। तो कुछ इस तरह योकाई और वुवेन मिले थे। अब आप लोग पूछोगे कि उन दोनों का हुआ क्या, तो चलो जानते हैं। योकाई सॉरी होती है और वुवेन आके उसको मारता है। फिर वो कहता है, लंच टाइम खत्म हो गया है, तो फिर तुम क्यों सो रही हो? उठो और काम करो। फिर योकाई सोचती है, ये वो आदमी है जिससे मैं पिछले 12 सालों से प्यार कर रही हूँ। मुझे ज़रूर कुछ दिख नहीं रहा है और मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद योकाई को एक बंदे का मैसेज आता है और वो कहता है, क्या काम के बाद डिनर पे चलें? फिर योकाई वो मैसेज देख ही रही होती है और तभी पीछे से वुवेन आ जाता है। फिर वो कहता है, कंपनी में ऑफिस रोमांस करना मना है, अच्छा होगा कि तुम अपनी रेपुटेशन देखो। फिर योकाई कहती है, प्रेसिडेंट वू, आप चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं, डोंग और मैं सिर्फ कोवर्कर हैं। फिर वुवेन कहता है, अच्छा, पर मैंने तो उसे देखा है तुमसे कई बार मिलते हुए, और अब वो तुम्हें इस टाइप के मैसेज भेज रहा है। अगर उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है तो फिर ये क्या है? फिर योकाई कुछ सोचती है और फिर डोंग को मैसेज करके कहती है, क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है?
फिर वुवेन कहता है क्या कर रही हो तुम। फिर योकाई कहती है अगर कोई संदेह है तो पूछ लो, नहीं तो बाद में मुझ पे शक करते रहोगे कि रूल्स ब्रेक कर रही हूँ। फिर डोंग वापस मैसेज करके कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम्हें डर लग रहा है। फिर योकाई सोचती है क्या ये मेरे लिए कोई चांस है रिलेशनशिप में आने का। वैसे डोंग कोई बैड चॉइस नहीं है, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। फिर वुवेन कहता है क्या तुम अभी भी अपनी नौकरी चाहती हो। पर योकाई नहीं सुनती और सोचती है मैं हमेशा वुवेन के साथ नहीं रह सकती, ऐसे किसी पेड़ के साथ जो कभी फल देता ही नहीं है। फिर योकाई कहती है मिस्टर वू के ऑफिस रोमांस को जज करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। ये सिर्फ एक तरफा कन्फेशन है, डोंग के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर वुवेन को गुस्सा आता है और योकाई उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो कहती है वुवेन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुन के वुवेन को शर्म सी आती है और योकाई कहती है तुम देख रहे हो मैं अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ और तुम्हारा हाथ पकड़ी हुई हूँ, क्या तुम कहोगे हम डेट कर रहे हैं। फिर वुवेन कहता है चुप हो जाओ मुझे शर्म आ रही है। और इसी के साथ द ग्लिटर नेक्स्ट डोर का लास्ट एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यादगार बना दो, बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे कमेंट्स चाहिए मुझे। अगर आप लोगों को ये मानवा पसंद आई होगी तो आप लोग जरूर लाइक करेंगे और कमेंट तो भर डालो। और हाँ मैं टाइम निकाल के सबके कमेंट पढ़ता हूँ, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। कहने के लिए बहुत कुछ है पर याद नहीं आ रहा। ये कॉमिक पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई, पर आप लोग उदास मत होना क्योंकि मैं इतनी सारी रोमांटिक कॉमिक्स लेके आने वाला हूँ जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। बस इसी तरह मेरे साथ बने रहें और मुझे बहुत सारा प्यार देते रहें, तो एंडिंग कर दी जाए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द लेके आऊंगा आपके लिए एक न्यू रोमांटिक कॉमिक। बाय बाय, सायोनारा।